आरव और नैना आईने के सामने खड़े थे, खंजर हाथ में, और हॉल में हर चीज स्थिर लग रही थी। लेकिन आईने की रोशनी धीरे धीरे बदलने लगी। उसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ झिलमिला रहे थे। अचानक आईने से एक गहरी आवाज गूंजी। तुमने सोचा कि खेल खत्म हो गया, असली चुनौती अभी शुरू होती है। आरव ने खंजर कसकर पकड़ लिया। नैना ने उसके हाथ में हाथ रखा और कहा, हमने अब तक जो देखा वह केवल सती सच था। सच्चा रहस्य अभी सामने आने वाला है। जैसे ही वे कदम बढ़ाने लगे, आईने की सतह से हल्की धुंध निकली। धुंध ने आकार लिया एक विशाल परछाई जो सभी छायाओं का मिश्रण थी। वह विक्रम की चाल, अजनबी की ठंडी मुस्कान और तीसरी परछाई की रहस्यमय शक्ति लिए हुए थी। और अब उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। वह बोली, मैं वह हूँ जो हर समय तुम्हारा परीक्षण कर रहा था। तुमने सोचा कि सच केवल प्रेम है, पर यह केवल शुरुआत थी। आरव और नैना दोनों सन्न रह गए। तुम कौन हो? आरव ने पूछा, पर परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। मैं तुम्हारे डर, विश्वास और प्रेम का रूप हूँ, और अब तुम्हें अंतिम निर्णय लेना होगा। आरव ने खंजर को उठाया। हम किसी भी डर से पीछे नहीं हटेंगे। हम सच और प्रेम दोनों को चुनेंगे। पर छाया ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे प्रेम और साहस में कमी हुई तो तुम्हारा इतिहास हमेशा के लिए खो जाएगा। और नैना, अगर तुम उसे खो दोगे तो पुनर्जन्म भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हॉल में हल्की हल्की लपटें उठने लगीं। दीवारें हिल रही थीं, और उसी समय आईने से बाहर एक नया दृश्य उभरा। एक विशाल किला जिसमें अजनबी और विक्रम के अतीत की पूरी कहानी मौजूद थी। और बीच में एक कक्ष था जिसमें वही खंजर रखा था जो समय की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन खंजर अब पूरी तरह चमक रहा था और उसकी रोशनी में सारे रहस्य खुलने वाले थे। आरव ने खंजर उठाया और कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने खंजर को कक्ष के केंद्र में रखा, आईने की रोशनी तेज हुई। अचानक हॉल के चारों ओर अजीब तरह की लहरें फैल गईं, जो उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को झकझोर रही थीं। नैना ने चिल्लाया, आरव संभल, ये केवल परीक्षा नहीं, ये समय का खेल है। आरव ने उसकी ओर देखा। उसने मन ही मन तय किया, अब पीछे हटने का समय नहीं। सच और प्रेम दोनों के लिए लड़ना होगा। तभी आईने की सतह टूट गई और हॉल के बीच में एक विशाल दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे अंधेरा, धुंध और हल्की आवाजें, जैसे अतीत की सच्चाई खुद बोल रही हो। वह दरवाजा केवल उन लोगों के लिए खुला था जो पूरी तरह साहसी थे। आरव ने खंजर उठाया। नैना ने उसका हाथ पकड़ा, और जैसे ही वे दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, आईने से बाहर वही तीसरी परछाई दिखाई दी। लेकिन अब वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, जो तुम खोज रहे हो वह केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। और जो तुम अभी खोजोगे वह इतिहास और भविष्य दोनों को बदल देगा। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुराए, पर भीतर एक हल्की बेचैनी थी, क्योंकि वे जानते थे अभी भी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है। और जो अगले कदम में खुलने वाला है वह दर्शकों को पूरी तरह बांध देगा। कहानी इस सस्पेंस पर रुक गई, जहां प्रेम और विश्वास अब तक जीते, पर असली रहस्य और खेल अभी भी जारी थे। दर्शक सोचने पर मजबूर हो गए, क्या आरव और नैना समय और इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा को पार करेंगे, या ये खेल एक नए और खतरनाक मोड़ पर जाकर उनका सब कुछ बदल देगा। आरव और नैना धीरे धीरे उस विशाल दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे के पीछे अंधेरा, धुंध और हल्की आवाजें फैल रही थीं। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा में ठंडी लहर दौड़ गई, और अचानक सामने का दृश्य बदल गया। वे किसी अजीब, रहस्यमय स्थान पर थे, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य का मिश्रण था। चारों ओर पुराने महलों के खंडहर थे। नदी किनारे वही नीम का पेड़ झूल रहा था, और बीच में वही किला जिसमें अजनबी और विक्रम के अतीत की पूरी कहानी मौजूद थी। पर सबसे विचित्र बात, एक विशाल आईना हवा में तैर रहा था। आईने में सिर्फ उनका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि हर जीवन, हर निर्णय और हर भूल दिखाई दे रही थी। नैना ने आरव का हाथ पकड़ा।
आरव, ये वही अंतिम परीक्षा है, उसने कहा। जो भी कदम यहाँ उठाया जाएगा वही भविष्य तय करेगा। तभी आईने की सतह हिलने लगी और उसमें वही तीसरी परछाई दिखाई दी, अब पूरी तरह आरव जैसी, पर उसकी आंखों में ठंडी चमक और धुंधली हंसी थी। वह बोली, ये खेल केवल प्रेम और विश्वास का नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का खेल है। यदि तुम सच को समझ नहीं पाओगे तो इतिहास हमेशा के लिए दोहराया जाएगा। आरव ने खंजर कसकर पकड़ा। हम पीछे नहीं हटेंगे, सच और प्रेम दोनों को हम बचाएंगे। छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा कि मैं हार जाऊंगी? नैना, तुम्हारा प्यार केवल आरव को मजबूत करता है, पर सच यह है, जो तुम प्यार करते हो वही तुम्हारे सबसे बड़े खतरे में बदल सकता है। हॉल की दीवारें अचानक टूट गईं। दीवारों के टूटते हिस्सों से हजारों छोटे आईने बाहर फूट पड़े। हर आईने में अलग अलग दृश्य, राजा का कत्ल, विक्रम की चालबाजी, अजनबी की योजनाएं, तीसरी परछाई की चाल, सब एक साथ झिलमिला रहे थे। और उनमें कुछ आईने में नैना की परछाई बदलकर अजनबी जैसी ठंडी मुस्कान लिए दिखाई दी। आरव का दिल ठहर गया। नैना, उसने हाँफते हुए कहा, पर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर याद रखो, ये भी एक परीक्षा है हमारे प्रेम की। तभी आईने से एक नई आवाज आई, गहरी और लगभग मानव जैसी, पर समय की परछाई लिए हुए। अभी तुमने केवल सतह देखा, असली रहस्य अब सामने आने वाला है, और जो देखेगा वही इतिहास और भविष्य दोनों बदल सकता है। आरव ने खंजर को ऊपर उठाया। उन्होंने नैना का हाथ पकड़ा और आईने के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही वे कदम बढ़ाए, आईने की रोशनी फैल गई और अचानक उन्होंने देखा, आईने में एक तीसरा मार्ग उभरा। मार्ग पर उन्होंने अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के हर निर्णय को अलग अलग रूप में देखा। और सबसे विचित्र बात, मार्ग के अंत में वही तीसरी परछाई खड़ी थी, पर अब वह हंस नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, जो तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, भीतर है। और अब तुम्हें तय करना होगा कौन सुरक्षित रहेगा और कौन इतिहास में खो जाएगा। आरव ने खंजर कसकर पकड़ा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सत्य और प्रेम दोनों को चुनेंगे। और जैसे ही उन्होंने अंतिम कदम बढ़ाया, आईने की सतह अचानक टूट गई। एक तेज रोशनी में वह सभी छायाएं, अजनबी, विक्रम, तीसरी परछाई एक साथ समा गईं। नैना और आरव बाहर खड़े थे। सिर्फ खंजर की रोशनी अब बाकी थी, और उस रोशनी में एक अंतिम संदेश उभरा, अभी तुमने केवल शुरुआत देखी है। खेल का अंतिम रहस्य अब सामने आने वाला है। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुराए, पर भीतर एक हल्की बेचैनी थी, क्योंकि वे जानते थे अभी भी कोई रहस्य बाहर है और कोई नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। कहानी इस सस्पेंस पर समाप्त हुई, जहां प्रेम और विश्वास जीत गए, पर सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अज्ञात था। दर्शक सोचने पर मजबूर हो गए, क्या आरव और नैना आखिरी रहस्य को जान पाएंगे, या इतिहास एक नए और खतरनाक मोड़ पर जाकर उनका सब कुछ बदल देगा। आरव और नैना आईने के सामने खड़े थे। खंजर हाथ में था, पर अब उसका वजन केवल धातु का नहीं, बल्कि समय और निर्णय का प्रतीक बन चुका था। आईने में उनकी परछाइयां और अतीत के सभी दृश्य झिलमिला रहे थे। सभी छायाएं, विक्रम, अजनबी, तीसरी परछाई धीरे धीरे एक साथ घुलने लगीं। और तभी हॉल में गहरी, अनजान आवाज गूंजी, तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, असली रहस्य अब सामने आएगा। आरव ने खंजर कसकर पकड़ लिया। नैना ने उसके हाथ में हाथ रखा। हम पीछे नहीं हटेंगे, उसने फुसफुसाया। सच और प्रेम दोनों के लिए लड़ेंगे। तभी आईने से अचानक एक तेज रोशनी निकली। रोशनी में उन्होंने देखा, वह तीसरी परछाई अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों में आरव और नैना दोनों का प्रतिबिंब था। उसने कहा, जो तुम सोचते हो कि मैं केवल अतीत की छाया हूँ, वह भ्रम था। मैं वही हूँ जिसने खेल शुरू किया, और वही हूँ जो खेल को खत्म कर सकता है। पर तुम्हें पहले ये समझना होगा, सत्य केवल प्रेम और विश्वास नहीं है। सत्य यह है, जो तुम बचाओगे वही समय और इतिहास का असली निर्माता होगा। आरव और नैना चौंक गए। तुमने सब योजना बनाई? आरव ने पूछा। हाँ,
परछाई ने कहा, हर घटना, हर धोखा, हर पुनर्जन्म, ये सब तुम्हारे साहस और प्रेम की परीक्षा थी। और अब अंतिम मोड़ आया है। तभी हॉल की दीवारें टूट गईं। हजारों छोटे आईने बाहर फूट पड़े। हर आईने में अलग दृश्य, राजा की मृत्यु, विक्रम का धोखा, अजनबी की चाल और नैना की बदलती परछाई सब एक साथ झिलमिला रहे थे। पर सबसे विचित्र एक आईना अलग था। उसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी रहस्य एक साथ समा गए थे। और बीच में वही खंजर चमक रहा था। परछाई ने कहा, जो तुम अब देखोगे वो केवल सत्य नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा डर है। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो इतिहास बदल जाएगा। यदि नहीं तो प्रेम और विश्वास दोनों खो जाएंगे। आरव ने खंजर उठाया। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सच और प्रेम दोनों चुनेंगे। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, आईने की सतह फट गई। एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। और तब अचानक वह अंतिम ट्विस्ट सामने आया। तीसरी परछाई ने अब अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह नैना की ही नहीं, बल्कि आरव की अपनी भविष्य की परछाई थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो समय और अतीत को नियंत्रित करती थी। और उसने कहा, तुम सोचते हो कि तुम नैना को बचाओगे, पर वास्तविक चुनौती तुम्हारे भीतर है। यदि तुम खुद के डर और संदेह से नहीं लड़े तो प्रेम और समय दोनों खो जाएंगे। आरव ने खंजर कसकर पकड़ लिया। उसने खुद को शांत किया। मैं अपने डर से नहीं हारूंगा। मैं सच और प्रेम दोनों को बचाऊंगा। और जैसे ही उसने ये ठाना, आईने की रोशनी ने उसे और नैना को गले लगाया। सभी छायाएं और पुरानी परछाइयां गायब हो गईं। हॉल अब शांत था। नैना जीवित थी, आरव सुरक्षित था और खंजर अब केवल एक प्रतीक था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, आईने के ऊपर एक हल्की सी परछाई उभरी। और वहां वही संदेश लिखा था, सच तो जीता, पर खेल अभी खत्म नहीं। हर जीत केवल अगले रहस्य की शुरुआत है। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुराए, पर भीतर हल्की बेचैनी थी, क्योंकि वे जानते थे अभी भी रहस्य और छायाएं कहीं बाहर हैं। और सबसे बड़ा रोमांच अब भी इंतजार कर रहा था। कहानी इस सस्पेंस पर रुक गई, जहां प्रेम और विश्वास अब तक जीत गए, पर सबसे बड़ा रहस्य और खेल अभी भी जारी थे। दर्शक सोचने पर मजबूर हो गए। क्या अगली चुनौती आरव और नैना के लिए होगी, या इतिहास फिर से एक नए, अप्रत्याशित मोड़ पर जाकर उनका सब कुछ बदल देगा? आरव और नैना उस रहस्यमय हॉल में खड़े थे। आईने के ऊपर वही संदेश चमक रहा था, सच तो जीता, पर खेल अभी खत्म नहीं। खंजर अब केवल धातु का प्रतीक नहीं रहा, वो समय, अतीत, भविष्य और निर्णय का प्रतीक बन चुका था। हवा में ठंडी हल्की आवाज गूंज रही थी, जैसे अतीत और भविष्य एक साथ बोल रहे हों। तभी आईने से हल्की धुंध निकली। धुंध ने आकार लिया वह तीसरी परछाई, पर अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। वह न सिर्फ आरव की भविष्य की परछाई थी, बल्कि उसमें नैना, अजनबी और विक्रम की शक्ति भी समाहित थी। उसकी मुस्कान अब ठंडी नहीं थी, बल्कि रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण थी। उसने कहा, तुमने अब तक केवल सतह देखा, असली खेल अभी शुरू हुआ है। और जो कदम तुम अभी उठाओगे, वही भविष्य और इतिहास दोनों तय करेंगे। आरव ने खंजर कसकर पकड़ लिया। नैना ने उसके हाथ में हाथ रखा। हम पीछे नहीं हटेंगे, उसने फुसफुसाया। सच और प्रेम दोनों के लिए लड़ेंगे। तभी आईने की सतह चमकने लगी। सभी पुरानी छायाएं, विक्रम, अजनबी, तीसरी परछाई, धीरे धीरे एक साथ आईने में समा गईं। पर अब उनके चारों ओर नया दृश्य उभरा। वो विशाल किला, नदी किनारा और पुराने महल सभी एक साथ जीवित हो उठे। आईने की सतह अब केवल प्रतिबिंब नहीं दिखा रही थी, वो उनके मन की गहराइयां, उनके डर और उनके सबसे छिपे रहस्यों को भी उजागर कर रही थी। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आया। तीसरी परछाई ने धीरे से कहा, सच जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सबसे गहरी परछाई का सामना करना होगा, जो तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य नियंत्रित करती है। वो अब तुम्हारे सामने है। यदि तुम इस पर विश्वास और साहस से जीत गए तो प्रेम और समय दोनों सुरक्षित रहेंगे। यदि नहीं तो सब कुछ इतिहास में खो जाएगा। आरव ने खंजर ऊपर उठाया।
उसने मन में ठाना, मैं पीछे नहीं हटूंगा, सच और प्रेम दोनों बचाऊंगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आईने की सतह फट गई। एक तेज रोशनी ने हॉल को घेर लिया और तभी तीसरी परछाई ने अपना अंतिम रूप दिखाया। वो अब केवल छाया नहीं, बल्कि आरव और नैना की संयुक्त शक्ति बन गई थी। उसकी आंखों में समय और अतीत का हर रहस्य झलक रहा था। आरव ने नैना की ओर देखा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम केवल साथ हैं, अब कोई रहस्य हमें नहीं रोक सकता। और तभी खंजर की चमक ने सब कुछ स्थिर कर दिया। सभी छायाएं और परछाइयां गायब हो गईं। हॉल शांत हो गया। नैना और आरव बाहर आए, सुरक्षित, पर भीतर हल्की बेचैनी थी। और जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, आईने के ऊपर एक अंतिम संदेश उभरा। सत्य पाया, प्रेम बचा, पर समय और रहस्य हमेशा जीवित रहेंगे। तुमने खेल जीत लिया, पर सबसे बड़ा रहस्य अब भी इंतजार कर रहा है। आरव और नैना ने एक दूसरे को देखा। वे मुस्कुराए, पर भीतर एक हल्की बेचैनी थी, क्योंकि वे जानते थे अभी भी कोई नया रहस्य बाहर है और कोई अंतिम परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। कहानी इस सस्पेंस पर समाप्त हुई, जहां प्रेम और विश्वास अब तक जीत गए, पर समय, इतिहास और रहस्य अभी भी जारी थे। दर्शक सोचने पर मजबूर हो गए, क्या आरव और नैना आखिरी रहस्य तक पहुंच पाएंगे, या इतिहास और समय का खेल उन्हें एक नए और अप्रत्याशित मोड़ पर ले जाएगा। कहानी आगे जारी रहेगी।